प्रश्न है, यदि हम में महत्वाकांक्षा ना हो तो हम प्रगति कैसे कर सकेंगे? कृष्णमूर्ति। क्या आपको ऐसा लगता है कि जो अनेक आविष्कार हुए वे महत्वाकांक्षा के कारण हुए? क्या आप यह सोच सकते हैं कि कोई वैज्ञानिक जो वास्तव में किसी समस्या का समाधान खोजता है या एक सच्चा शोधकर्ता महत्वाकांक्षा से प्रेरित होकर ऐसा करता है? जिस मनुष्य ने जेट इंजन का आविष्कार किया, क्या वह महत्वाकांक्षी था? वह तो बस आविष्कार करता है और फिर दूसरे महत्वाकांक्षी आगे बढ़कर उस अनुसंधान का उपयोग अपने प्रयोजनों के लिए, धन के लिए, युद्ध करने के लिए, अपनी जीविका निर्वाह के लिए करने लगते हैं। क्या महत्वाकांक्षा के द्वारा कभी आप कुछ कर पाए हैं? शायद आप यहाँ से वहाँ पहुँच गए हों। शायद आप एक बेहतर नौकरी, एक ऊंचा पद पा सकें। हो सकता है कि आप प्रिंसिपल, गवर्नर या कलेक्टर बन जाएं। परंतु क्या यही जीवन है? क्या यही प्रगति है? एक और बैलगाड़ी है तो दूसरी ओर जेट विमान है। इसे ही प्राय प्रगति कहा जाता है। यह तो मानना ही होगा कि बैलगाड़ी से जेट विमान तक आना, संदेशवाहक के तार तक की प्रगति और फ़ोन से तुरंत कहीं भी बातचीत संभव होना, यह सब प्रगति अविश्वसनीय सीमा तक पहुंच चुकी है। प्रगति के बारे में हमारी सोच सदा एक विशिष्ट दिशा में ही बंधी होती है और हम महत्वाकांक्षा में निहित सभी अर्थों पर विचार नहीं करते। मान लीजिए कि यहाँ पर खनिज तेल भूमि से निकाला जा सकता है, ऐसा पता चलता है, तब आप क्या सोचते हैं? इसका क्या परिणाम होगा? शीघ्र ही उसके दोहन के लिए सारे उपाय किए जाने लगेंगे। मैं यह नहीं कहता कि बनारस में खनिज तेल नहीं पाया जाना चाहिए, परंतु प्रगति के संबंध में सोचा यह जाता है कि तेल का अधिक से अधिक उत्पादन और उपयोग किया जाना ही प्रगति है। और महत्वाकांक्षा की समूची जटिल समस्या का स्वरूप क्या है, इसे समझने का प्रयत्न तक नहीं किया जाता। एक साधारण सा उदाहरण देखें। दक्षिणी समुद्र तटीय क्षेत्रों में एक मिशनरी धर्म प्रचारक चर्च में आने वालों को नियमित रूप से प्रति रविवार को बाइबल पढ़कर सुनाया करता था। जब वह बाइबल की कथाएं सुनाता तो लोग बहुत ध्यानपूर्वक उन्हें सुनते थे। कुछ समय बाद उसके मन में यह विचार उठा कि कितना अच्छा होता यदि ये सब लोग पढ़ पाते। इस उद्देश्य के लिए पैसा जमा करने वह अमेरिका गया। वह वहाँ से वापस लौटा और उन लोगों को पढ़ना लिखना सिखाया। परंतु बाद में उसे यह देखकर बहुत निराशा हुई कि वे लोग बाइबल नहीं बल्कि कॉमिक्स पढ़ रहे थे। इसलिए सच्ची प्रगति इस बात में है कि आपके मन में क्या हो रहा है। क्या उस तल पर आप प्रगति कर रहे हैं या आप बस ग्रामोफोन के रिकॉर्ड बनकर रह गए हैं और उन्हीं पुरानी हास्यप्रद, त्रासदी या मूढ़ता भरी कहानियों को दोहरा रहे हैं। उम्मीद करता हूँ आपको अच्छी लगी होगी और समझ में भी आया होगा। अगर वीडियो पसंद आई तो इसको लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। एंड फाइनली थैंक यू फॉर योर वैल्यूएबल टाइम।